बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है। यानी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है इसकी हमने बेसिकली क्या मालूम करनी है, इंटेंसिटी जो हम पिछले वाले केस में हम कर चुके थे। फिगर बनाऊंगा, फिर उसी तरह से कोशिश करता हूँ कि फिगर आपके लिए अच्छी सी डेवलप हो जाए। और इस पेज पे मैं सिर्फ फिगर ही बनाता हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास एक सोर्स है, इससे लाइट आपको पता है चारों तरफ निकलेगी, लेकिन हम इस साइड पर ले रहे हैं अपने लिए एक एक लेंस सामने लगाना है। ये जो लाइट आई, इस लाइट से यहाँ पर ये एक हमने बना लिया लेंस। इस लेंस से हमें ये फ़ायदा होगा कि लाइट जो है वो पैरेलल रेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूं और ये यूं और ये यूं। जब ये रेज पैरेलल में कन्वर्ट हो गई यूं, तो आगे हमने मल्टी स्लिट्स रख दी, यानी डबल स्लिट रख दी। एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है। ठीक है। तो अब यहाँ से इस स्लिट में से गुजरेगी ये रेज, तो अब आपके सामने ये इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये जो है ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि ये एक सर्टेन एंगल पर बेंड होगी। ये एंगल जो होगा इसका थीटा कहलाएगा। ठीक है। अब ये याद रखिएगा, जो स्लिट की विड्थ है दैट इज बी। आगे फिर हमने एक और लेंस रखा। इस लेंस की मदद से जब रेज इसमें पहुंची, तो वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हुई, यानी स्क्रीन के ऊपर। ये वो स्क्रीन पॉइंट हो गया पी। ठीक है। और इस लेंस को आप लेट से L2 कह दें, उसी तरह इसको L1 कह दें। सिंपल पिछले वाला सेटअप है, लेकिन इसमें क्या चीज़ तब्दील हुई है, सिर्फ सिंगल स्लिट की जगह पे मल्टी स्लिट आई है। अब ये इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम यहाँ पे D ले रहे हैं, और स्लिट की विड्थ मैंने आपको बताया B है। आप इसको यूँ अंडरस्टैंड करेंगे, लेट से ये आपके पास एक स्लिट बन रही है यूँ ऐसे, ये डबल स्लिट हमने बनाई। तो D जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली इन दोनों के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस जो है ये D है, और स्लिट की विड्थ B है। तो अगर मैं इनका यहाँ से लेकर इस जगह तक का, इनके दरमियान का डिस्टेंस लूँ, तो ये D प्लस B/2 प्लस B/2, और ऊपर वाला जो होगा वो D माइनस B/2 माइनस B/2, यानी नीचे वाला बनेगा D प्लस P और ऊपर वाला बनेगा D माइनस ऑफ P। तो ये इस तरीक़ाकार से हमने एक स्लिट को डेवलप किया है। अच्छा, अब अगली पे आप अंडरस्टैंड करें कि जो dx था लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, उसकी वैल्यू थी 2a/r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kr कॉज ऑफ ks साइन थीटा इंटू ds। ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, जो जनरल इक्वेशन है। पहले सिंगल स्लिट से हमने ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि dx की वैल्यू ये हो गया, वो मल्टी स्लिट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पॉइंट P पर मालूम करना है डबल स्लिट की वजह से, तो उसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे D/2 माइनस B/2 से लेकर D/2 प्लस B/2 तक। तो इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये dx जो है यहाँ पे आ जाएगा D/2 माइनस B/2, और ये बनेगा D/2 प्लस B/2। ये स्लिट की विड्थ जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे आपको समझाया है, उस तरह से आपने इसको लिखना है। तो अंदर वही 2a/r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kr और कॉज ऑफ
के एस साइन थीटा इंटू डी एस। अच्छा जी, अब इसमें जो बाकी चीजें उन्हें आप बाहर निकाल दें। 2a/r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर d/2 माइनस b/2 d/2 माइनस b/2 cos ऑफ के एस साइन थीटा इंटू डी एस। ठीक है जी, अब हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में फिर ये cos बाकी चीज़ें तो ये एज इट इज़ उसी तरह से रहेंगी ये x के लिए। और यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा साइन ऑफ के एस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा के एस के साइन थीटा, सॉरी। और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो d/2 माइनस b/2 और नीचे हो जाएगी d/2 प्लस b/2। तो ये नीचे वाली इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अच्छा, अब आप इस इंटीग्रेशन को जब यहाँ देखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू 2a/r साइन थीटा की जगह पर मैं ओमेगा टी माइनस के आर उसी तरह से पुट करते हैं। और यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो साइन ऑफ के भी लिखेंगे, के d/2 माइनस b/2। ठीक है, और इनटू साइन ऑफ थीटा, और आगे फिर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ के d/2 प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। और नीचे वाली जो टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नीचे वाला आपके टर्म रह जाएगा वो था के साइन ऑफ थीटा, उसको हम बाहर लिख देते हैं इसके साथ। तो ये आपके पास इस फैक्टर को हमने ओपन किया। अब यहाँ पे आके ना आप डायरेक्ट एक चीज़ को अपने जहन में पुट करें कि जब हम के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो साइन ऑफ के d/2 और माइनस के b/2 और साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि इन d/2 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी और इधर से भी। तो जो आपके पास d/2 साथ के भी मल्टीप्लाई करें साइन थीटा है ना, ये एक फैक्टर बनता है, और एक फैक्टर बनता है के b/2 साइन थीटा। ठीक है, d/2 और के b/2। तो b/2 जो है ना, इसको तो आप सपोज कर लें कि ये अल्फा है, और जो d/2 है इसको आप सपोज कर लें कि ये बीटा है। तो अब जब आप इसको x को की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो ये बनता है 2a/r, और साथ r के साथ आप ये के साइन थीटा भी नीचे वाला जो था इसको भी आप लिख दें। तो ऊपर आपके पास रह जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, और ये वैल्यूज आ जाएंगी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन ऑफ ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब जो x है आपके पास वो 2a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर और r के साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें ना यहाँ पर अब ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें से फिर दो टर्म्स उसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा वाली जो होंगी वो कैंसिल आउट होंगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास रह जाएंगी वो आपके पास दो टर्म्स बचेंगी, 2 ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा वाला। इसमें जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद दो टर्म्स कैंसिल होंगी यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छा, अब इसको उसी तरीकाकार से आपने b/2 से डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास होगी 2ab और नीचे r, और साथ एक 2 भी आएगा। ठीक है, ये 2 फिर इससे हम कैंसिल भी कर देंगे, और साथ ये कि साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर ये होगा। और इसके नीचे आपको पता है कि जो नीचे वाली डिवीजन थी जिसमें लिखा हुआ था के साइन थीटा, अब इसमें बनेगा के b/2 साइन थीटा, और साथ ये आ जाएगा 2 साइन
अल्फा कॉज ऑफ बीटा। अच्छा जी, अब जब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2ab बाय आर इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय ये अल्फा नीचे बन जाएगा और साइन ओमेगा टी माइनस के ऑफ आर। इसको मजीद थोड़ा और सही करके लिख लें, ये जो है ना ये साइन अल्फा और अल्फा अलग कर लें, कॉज ऑफ बीटा अलग कर लें और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, यानी ये पिछली इक्वेशन को हमने सीधा करके लिखा है। अब इसमें आप देखें तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन ये कॉज ऑफ अल्फा की टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये जो साइन का साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो इन दोनों के बिहेवियर की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो अगर मैं इंटेंसिटी को निकालूं तो पिछली टर्म में आपने देखा था कि ये अल्फा अल्फा के अंदर थीटा, तो ये इंटेंसिटी को डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि ये थीटा के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ये इसका स्क्वायर था, दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और ये बन जाएगा साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर और ये बनेगा कॉज ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये टर्म हमने पिछली दफा देखी थी, इसको हमने बोला था कि ये हमारे पास डायफ्रैक्शन टर्म है। और ये जो कॉज वाली टर्म आई है ना, ये याद रखिएगा, ये इंटरफेरेंस टर्म होती है, ठीक है। यानी सिंगल स्लिट के अंदर ये टर्म नहीं थी, इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन मल्टी स्लिट सॉरी डबल स्लिट के अंदर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उसको हमने इंटरफेरेंस स्लिट कहा है। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है। जब आप इस मैथमेटिक्स से गुजरेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको जैसे पहले बताया था कि साइन अल्फा और अल्फा जो है ना, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तब ये 1 होगा। और इसके साथ-साथ जो कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा है ना, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तब इंटेंसिटी, क्योंकि अब कॉस की टर्म भी साथ आ रही है तो इसकी वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका मतलब है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। जबकि सिंगल स्लिट के अंदर जो इंटेंसिटी थी फॉर सिंगल स्लिट, वो थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि जब डबल स्लिट होगी तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी उसमें, ठीक है ना। 4 टाइम्स सिंगल स्लिट से उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इसकी इंटेंसिटी हम लेट्स से यूं ऐसे इस तरह से इंटेंसिटी इसकी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। थीटा इस तरफ आपके पास बढ़ रहा है और इस तरफ आपके पास इंटेंसिटी है, और ये पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए था। अच्छा, अब हमने देखना है कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मिनिमा और फिर मैक्सिमा कैसे अकर करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जब एक तो ये वैल्यू थी कि साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, तो इसके साथ साथ कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू भी अगर हम 0 पुट करें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिनिमा की कंडीशन है। उसमें अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस पाई, एन पाई सॉरी, 0, फिर ये पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। जबकि बीटा 0 कब होगा? जिस वक्त आपके पास पाई बाई 2 हो, या 3/2 पाई हो, या इसी तरह से 5/2 पाई हो, तो इस मल्टीपल में आपके पास जो है ना इसी वैल्यू में जो है वो मिनिमम आएगी। अच्छा, अब मैक्सिमा के लिए कैसे देखेंगे? मैक्सिमा के लिए कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू जो है ना प्लस माइनस 1 हो, यानी बीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, और तब आपके पास मैक्सिमा जो है ना वो अकर करेगा। तो इसका मतलब है अगर बीटा को हम देखें तो बीटा को हमने लिखा था के डी बाई टू साइन ऑफ थीटा। तो और के की वैल्यू जो थी वो आपको पता है 2 पाई बाई लेमडा होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं बीटा के लिए, तो के की जगह पे 2 पाई बाई लेमडा और साथ ये डी बाई टू और ये साथ साइन ऑफ थीटा, तो ये उसी तरीके कार से कैंसिल होंगी। और
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो ये प्लस माइनस एन लेमडा के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा जो कि डिब्रॉयज सॉरी ब्रैग्स लॉ है उसके मुताबिक हमने इसके मैक्सिमा को कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके कार को फॉलो करते हुए हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस जो है ना, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन। अब आपने डबल स्लिट डायफ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं कि इसकी इंटेंसिटी लेवल 4 टाइम्स होती है सिंगल स्लिट के, और दूसरी चीज़ आपने अंडरस्टैंड ये की है कि इसकी जो डायफ्रैक्शन जब डबल स्लिट में से होती है तो सिर्फ डायफ्रैक्शन नहीं होती बल्कि उसके अंदर इंटरफेरेंस की टर्म भी आती है, और ये दोनों मिलकर फिर जो है ना एक कंप्लीट पिक्चर डेवलप करके आपको देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मल्टी स्लिट्स। तो इसको मैं यहाँ पे इसको एक्सपोज करता हूँ और फिर इसके बाद हम मल्टी स्लिट्स को पढ़ते हैं।